KVN नॉलेज चैनल पर आपका वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के टेंस में चेंजेस करना सीखे थे कि कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो उसको टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अदर चेंजेस की। अदर चेंजेस में मतलब जैसे कि अगर कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है या किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना होके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है आपका मॉडल्स वाले सेंटेंस कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी मॉडल होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे। एज वी नो कि हम कभी भी मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, हमेशा मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगती है और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसीलिए हम मॉडल के साथ में जब भी हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी तो हम अल्टरनेटिव फॉर्म बी का यूज करेंगे और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और जो आपका सेंटेंस होगा बाय करके सब्जेक्ट पे वो यूज में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शी कैन राइट लेटर, यहाँ पे मॉडल है और ये एक्टिव का सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे मॉडल है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आ जाएगा मॉडल। मॉडल को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मॉडल आपके एक्टिव में होगा वही मॉडल आपके पैसिव में होगा। सिर्फ इतना सा चेंजेस होगा कि आपको उस मॉडल के बाद में बी का यूज करना पड़ेगा बिकॉज हम थर्ड फॉर्म का यूज क्या मॉडल के साथ में नहीं कर सकते। और पैसिव वॉइस में कंडीशन ये होती है कि हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो हम जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है बी उसका यूज करेंगे और उसके बाद में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय हर। ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि मॉडल के साथ में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, बट जब हमें पैसिव वॉइस बनाने होंगे तो हम उसके साथ में फॉर्म यूज करेंगे बी और उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका गोइंग टू वाले पैसिव वॉइस। अब गोइंग टू वाले पैसिव वॉइस का मीन्स क्या होता है, क्योंकि गोइंग टू के हमने कई सेंटेंस बनाए भी हैं, लेकिन गोइंग टू के ये अलग से जो सेंटेंस है वो ये है कि गोइंग टू के जस्ट बाद में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ना कि कोई प्लेस। अगर गोइंग टू के बाद में कोई प्लेस आ रहा है तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बट अगर गोइंग टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी कि आप उसको हमको करने जा रहे हो, यानी कि वो आपकी एक प्लानिंग है। करने जा रहे हो इट मीन्स ये नहीं कि वो आप किसी जगह पे जा रहे हो, आप उस काम को करने की प्लानिंग कर रहे हो। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। गोइंग टू जो होगा वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद में हम फॉर्म का यूज करेंगे बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय और सब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस होगा। इस गोइंग टू को आप थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि गोइंग टू के जस्ट बाद में वहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि कोई प्लेस आएगा। अगर गोइंग टू के जस्ट बाद में कोई प्लेस आता है तब तो आप उस गो की थर्ड फॉर्म को चेंज कर सकते हो, बट अगर गोइंग टू के बाद में कोई फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शी इज गोइंग टू कुक फूड। यहाँ पर जो फॉर्म है वो किसी जगह का नाम नहीं है, यहाँ पर गोइंग टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए ये गोइंग टू वाले पैसिव वॉइस होंगे जिनको आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। तो यहाँ आ जाएगा फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। अगर प्लेस का आता है तो आप गो की थर्ड फॉर्म को चेंज कर दीजिए, लेकिन अगर गोइंग टू के जस्ट बाद में कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, कोई प्लेस नहीं आता है, तो आप उसकी जगह पर बी का यूज करके फिर उसकी थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। नेक्स्ट जो पैसिव वॉइस आता है वो आता है आपका हु। अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम उसको बाय करके सब्जेक्ट में लिख देते हैं, बट ये WH का एक अलग से होगा पैसिव वॉइस। उस हु को आप चेंज करोगे बाय होम में बिकॉज इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। तो जो बाय करके आप सब्जेक्ट बाद में लिखते हो वो बाय करके होम में चेंज हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हु यानी कि आपका सब्जेक्ट तो इसमें दे ही नहीं रखा है, वो खुद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा हु से तो आप उसको चेंज करोगे बाय होम में बिकॉज इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। और जब आपके पास में टेंस होगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे वॉज वर्ब लगाया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा महाभारत एंड उसके बाद आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ये सेंटेंस जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए आप उसको उधर नहीं लेके जा सकते। और ये WH वर्ड में एक अलग से डिफरेंट होता है कि उस हु में उस हु को आप चेंज करोगे बाय हुम के अंदर, क्योंकि आपके पास में सब्जेक्ट वहां पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले। अभी तक जो आपने सेंटेंस देखे हैं उन सब में सिंगल ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें हमारे पास में डबल ऑब्जेक्ट होगा। उन डबल ऑब्जेक्ट में एक आपके पास में प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट जरूर होगा। उस प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट से आपको सेंटेंस क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है शी टीचेस मी हिंदी, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, एक है आपका प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट और एक है आपका अदर ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में ना तो कोई प्रीपोजिशन है ना अदर कोई चीज़ है, तो यानी कि डबल ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। जब भी इस तरीके से सेंटेंस होगा तो आप या तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना लीजिए या फिर आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बना लीजिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप बनाते हैं तो मी को जब आप इधर लेकर आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर तो वो आई में चेंज हो जाएगा। आई के बाद में अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे लगेगा एम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद में आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और उस दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद में आप जैसे चेंज करते हो वैसे चेंज कर दीजिए। ये होता है आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है कि अगर कोई पैसिव वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कि कोई ऑप्टिमिज्म सेंटेंस हो उससे लेट से या डू से अगर स्टार्ट होता है जिसमें ना तो आपको सब्जेक्ट होगा ना टेंस का पता होगा, तो जब भी इस तरीके का कोई सेंटेंस आएगा तो आप उसको लेट से स्टार्ट करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है शट द डोर। अब इस सेंटेंस में ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन टेंस का तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का तो यूज ही नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो आप उसको लेट से स्टार्ट करके बनाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा लेट, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा लेट द डोर बी, और शट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी शट ही होती है तो यहाँ पर हमने यूज कर दिया शट का। इसी तरीके से अगर डू से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है जैसे डू योर वर्क, यहाँ पर ये ऑर्डर का सेंटेंस है तो भी ये लेट से बनेगा, लेट योर वर्क बी, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। जब भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म से लेट से या डू से सेंटेंस बनेंगे तो वो हम तीनों इसी फॉर्म में बनाएंगे, लेट से, ऑब्जेक्ट से, बी और थर्ड फॉर्म से। यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि बाय के बाद में आप सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टार्ट ही किससे होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस आता है वो आता है कि अगर कोई एक्टिव वॉइस प्लीज या काइंडली से यानी रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस हैं तो हम क्या करेंगे। अगर प्लीज या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट है यानी कि हमें पता है कि वो सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्टेड सेंटेंस है यानी कि उनमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, और इसके यूज के लिए हम जो मॉडल है वो मे का यूज करेंगे। एज यू नो यूज फॉर द रिक्वेस्टेड मॉडल, क्योंकि जब भी कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं तो मे का यूज करते हैं, तो उस मे का यूज आप इस सेंटेंस में करोगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए बाय करके आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले लिखोगे आई, उसके बाद में आपको मॉडल यूज करना पड़ेगा मे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्टेड सेंटेंस है। मे के बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मे के बाद में आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, यानी कि मॉडल के बाद में थर्ड फॉर्म यूज में नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बी का। उसके बाद में अगर सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज का यूज कर दीजिए, काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो काइंडली का यूज होगा, और फिर उसके बाद में आपकी आ जाएगी थर्ड फॉर्म। ये आपके सेंटेंस होंगे रिक्वेस्टेड पैसिव वॉइस जिनमें कोई भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा। तो ये है आपके कुछ अदर सेंटेंस। आगे के जो सेंटेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।